आप सभी को जय श्री राम। देखिए, आज आप वीडियो के टाइटल से समझ गए होंगे कि वीडियो हमारा किस टॉपिक के ऊपर आज होने वाला है। तो क्या वाकई वेदों को आर्यों ने लिखा था? ये बहुत बड़ा आजकल बहुत चर्चा में रहता है ये चीज़ कि वेदों को आर्यों ने लिखा। और ये बताया जाता है कि जो आर्य थे, मतलब उसका कोई प्रमाण नहीं है, बहुत हमारे पास कोई अच्छा प्रूफ नहीं है कि आर्य मतलब ईरान से आए थे या फिर यहीं के थे। उसके लिए हमारे पास कोई अच्छा प्रूफ नहीं है। हालांकि मैं ये मानता हूँ पर्सनली कि वो यहीं के थे, भारतीय ही थे। देखिए, आज का टॉपिक यही होने वाला है, क्या वाकई वेदों को आर्यों ने लिखा? तो इसका सिंपल और सिंपल जवाब है नहीं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल सा जवाब ये है। अब आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, इसमें एक तर्क ये निकल के आता है। आर्यों का जो काल माना जाता है वो माना जाता है जीसस के लगभग 1500 साल पहले, जब जीसस जन्मे थे। उनके जन्म से पहले लगभग 1500 साल पहले, यानी कि 1500 वर्ष, यानी कि 1500 ईयर्स। अच्छा, फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि वेदों को आर्यों ने लिखा। आज से लगभग मान लेते हैं, मैंने जीसस से लगभग 1500 साल पहले बताया, तो आज से लगभग 2025 चल रहा है, यानी कि लगभग 3500 साल पहले मान लेते हैं आर्य थे। मान के लेते थे। अब एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आर्य जो थे वो लगभग 3500 साल पहले थे। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि रामायण जो हुई थी वो हुई थी लगभग 7000 साल पहले। हालांकि ये बात भी गलत है। रामायण हुई थी करीबन 8 लाख वर्ष पहले। 8 लाख वर्ष पहले हुई थी रामायण। 7500 वर्ष नहीं, वो तो दिव्य वर्ष बताए जाते हैं हमको। वो एक्चुअल में क्या है, वो दिव्य वर्ष है, यानी कि जो देवी देवताओं के जो ईयर चल रहे हैं इस समय, वो बहुत उनका टाइम अलग होता है। तो उनका अलग टाइम चलता है, हमारा टाइम अलग चलता है। जैसे यहाँ कुछ टाइम और है, लंदन में कुछ टाइम और है, फिर मतलब रूस में टाइम कुछ और है, चाइना में टाइम कुछ और है। तो इस हिसाब से टाइम चलता है। अब 7500 वर्ष मान लीजिए, आप कह रहे हैं कि 7500 वर्ष, तो 7500 वर्ष पहले यदि रामायण हुई थी, तो और वेदों को कब लिखा गया? आप कह रहे हैं 3000 साल पहले। तो इसका मतलब वेदों में भगवान राम का नाम होना चाहिए था, माँ सीता का नाम होना चाहिए था, क्योंकि रामायण तो उनसे बहुत हजारों साल पहले हो गई। तो रामायण में जो भी थे, भगवान श्री राम, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, उर्मिला जी, श्रुतिकीर्ति जी, और मांडवी जी, और दशरथ जी, कैकेयी, और जो भी थे नारद, जो भी थे, मैं कह रहा हूँ सबका नाम वेदों में होना चाहिए था, क्योंकि वेदों से तो बहुत पहले हो गई रामायण। तो वेदों में उनका नाम क्यों नहीं है? आप बताइए। अच्छा, 5500 वर्ष पहले महाभारत हुई, ये तर्क सही है, क्योंकि 5.5 मतलब 5125 वर्ष हो गए हैं कलयुग को, और उससे पहले ही महाभारत हुई थी। तो एक और तर्क निकल के आता है कि 5150 पहले रामायण हुई, महाभारत हुई। 5150 पहले रामायण हुई, महाभारत हुई। तो महाभारत में भगवान कृष्ण थे, माँ यशोदा थी, और बलराम जी थे। तो उनका नाम वेदों में क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी वेदों से पहले हो गया। भाई, रामायण भी वेदों से पहले हो गई, वो तो हजारों साल पहले हो गई। और महाभारत जो थी वो अभी 5150 वर्ष, 150 वर्ष हुए हैं। तो महाभारत में जो भी थे, भगवान कृष्ण थे, माँ यशोदा थी, बलराम थे, जो भी थे, वासुदेव थे, तो उनका नाम क्यों नहीं है वेदों में? इसका मतलब, इससे ये मतलब निकलता है कि वेद जो थे वो लाखों साल पहले लिख दिए गए थे, यानी कि सतयुग में। सतयुग था 48 लाख साल पहले। सतयुग था 48 लाख साल पहले। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं वेदों की रचना कर दी थी। ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने ही की थी। तो यही तर्क निकल के आता है। अगर वाकई आर्यों ने वेद लिखे थे,
जो कि अभी 3-3.5 साल ही हुए हैं। तो वेदों में भगवान राम का नाम क्यों नहीं है, भगवान कृष्ण का नाम क्यों नहीं है, हनुमान जी का नाम नहीं क्यों नहीं है, बलराम का नाम क्यों नहीं है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। होना चाहिए था ना फिर, क्योंकि वेदों से तो बहुत पहले हो गई वो चीज़, तो उनका नाम क्यों नहीं है? तो इसलिए अगर कोई भी आपसे ये बात कहता है, जैसे मैं पहले स्कूल जाता था, तो वहाँ एक मुस्लिम टीचर थे, मैथ पढ़ाते थे वो हमको। तो उन्होंने भी ये बात कही कि वेदों को आर्यों ने लिखा। वो शायद 9th क्लास की बात है, यानी कि 2 साल हो गए, लगभग लगभग 2 साल हो गए। तो तब की बात है ये। और फिर उन्होंने कहा कि वेदों को आर्यों ने लिखा। तब भी मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा था। तो आप भी यही प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर वाकई वेदों को आर्यों ने लिखा था, जो कि 3,500 साल पहले वो थे, तो वेदों में हमारे देवी देवता जो भगवान है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, बलराम, और भगवान राम के तीनों भाई, माँ सीता, श्रुति कीर्ति, माता सीता की तीनों बहनें, और वासुदेव, कृष्ण जी, और माँ यशोदा, इन सब के नाम क्यों नहीं है, राधा रानी का नाम क्यों नहीं है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। तो बस यही था आज की वीडियो में। तो सोचा कि आजकल ये टॉपिक बहुत छिड़ा हुआ है कि भाई क्या वाकई वेदों को आर्यों ने लिखा, तो इसका जवाब है सिंपल नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखा था। अगर आप भी यही सोचते हैं कि हाँ वाकई वेदों को लिखा था आर्यों ने, तो अभी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और सिंपल ऋग्वेद में तो देखिए, हमारे जो देवी देवता, अग्नि देवता, इंद्र देवता, मरुदगण, और अश्विनी कुमार जी, उषा देवी, सूर्य देवता, इन सब के नाम हैं। और यजुर्वेद में और सामवेद, अथर्ववेद में, इन सब तीनों का अपना अलग, चारों का अपना अलग अलग वो है, अलग अलग ज्ञान देते हैं सभी। हम चारों वेद जो है सब अलग अलग ज्ञान देते हैं हमको। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को घंटी दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पास सारे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगला वीडियो भी अवश्य ज्ञान का ही होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।